आजा, चलो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने के लिए मिलती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे इधर देखना। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज है ट्यूसडे और आज मेरा फास्ट है। मैं मंगलवार का फास्ट करती हूँ। तो अभी मैं नहा धो करके आ गई हूँ और आज मैंने ये रेड वाली साड़ी पहनी हुई है। मंगलवार के दिन रेड वाली साड़ी पहनते हैं पूजा करने के टाइम पे। और कल पापा लोग गए थे, बनारस गए थे, तो मैंने अभी नाश्ते में कुंदरू की भुजिया बना दी है और रोटी के लिए आटा भी लगा दिया है, क्योंकि रात में जब पापा भैया लोग बनारस से आए थे तो फिर भैया ने रात में कुछ भी नहीं खाया था, वो इतने थक गए थे। तो मुझे लगा कि कहीं वो आज जल्दी नाश्ता ना मांग ले, तो इसलिए मैं नहाने जाने से पहले कुंदरू की भुजिया बना कर के गई थी और आटा मैंने लगा दिया था और दीदी से कह दिया था कि जब भैया नाश्ता मांगेंगे तो आप उनको रोटी बना कर के दे दीजिएगा, क्योंकि फिर नहाने धोने और पूजा करने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने पहले ही बना दिया था। फिर माई और दीदी के लिए नहाने के बाद अभी बनाऊंगी, क्योंकि दीदी का भी सोमवार का फास्ट था तो वो नहीं खाएंगी बिना नहाए वाला बनाया हुआ, और माई तो कभी ही नहीं खाती है। तो अभी मैं जब पूजा वगैरह कर लूँगी तो फिर मैं उन दोनों के लिए अलग से बना दूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर रेडी हो जाती हूँ जल्दी से, फिर चलते हैं पूजा कर लेते हैं। तैयार होने के बाद मैं आई हूँ बाहर पूजा का फूल तोड़ने के लिए। तो कुछ इस तरीके का बाहर का नज़ारा दिखता है हम लोग के घर के सामने का। और हनुमान जी की पूजा में लाल फूल चढ़ाए जाते हैं, तो और तो कोई दूसरा नहीं, यही वाला लाल फूल है। तो बस मैंने सोचा कि इसी को तोड़ करके चढ़ा देती हूँ। और यहाँ देखो, मुक्कू को भी मेरे पीछे पीछे आ गई थी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आ जाओ, उंगली पकड़ो। जूजू, ओ जूजू। और इस रूम से पूजा वाला रूम अटैच है, लेकिन अभी अंधेरा है तो इसलिए अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देगा, सब ब्लर ब्लर आ रहा है। और ये है हमारा छोटा सा पूजा रूम। तो अभी पूजा वगैरह करने के बाद में आ गई थी किचन में दीदी, माई और चाचा के लिए रोटी सेकने के लिए। बाकी सब भैया लोग को तो दीदी ने दे दिया था। एक्चुअली मेरे भैया और बुआ जी के बेटे साथ में दोनों लोग गए थे बनारस, तो इसीलिए उन लोगों को दीदी ने सेक दिया था, क्योंकि बुआ जी के बेटे को भी अपने घर जल्दी जाना था और भैया तो रात में खाए ही नहीं थे, तो वो तो जल्दी नाश्ता करेंगे ही। तो उन लोगों को दीदी ने बना दिया था रोटी, और अभी मैं माई दीदी के लिए बना दूँगी। और एक तरफ मैं उन लोगों के लिए लौकी बना रही हूँ, क्योंकि कुंदरू की भुजिया मैंने बिना नहाए बनाई थी, तो इसलिए माई और दीदी नहीं खाएंगी। तो एक तरफ उन लोगों के लिए मैंने लौकी बना दी है और दूसरी तरफ मैं रोटियां सेक रही हूँ। और आप लोग भी सोचेंगे कि कितनी लौकी यहाँ पर खाते हैं, तो यहाँ ऐसा है ना कि लौकी अगर घर में रहती है तो फिर वो डेली बनती है, और इस टाइम पे रहती ही है, क्योंकि पापा जी भी लौकी खाते हैं, उनको लौकी और नेनुआ दो ही सब्जियाँ भी खानी ही है, तो इसीलिए। और जब फिर ज़्यादा रहता है तो बाकी लोग भी खा लेते हैं, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा हेल्थ इशू है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इस वजह से फिर लौकी ऐसा है कि डेली बेसिस पे लौकी बनती ही बनती है घर पे।
और मैं सच बताऊँ तो यहाँ पर मुझे भी लौकी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ तो मैं भी लौकी खाती हूँ। यहाँ की लौकी मुझे भी बहुत पसंद आती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 10 बजने वाले हैं। अभी 10 बजे नहीं हैं, 10 बजने वाले हैं। तो मैं आई थी छत पर कपड़े फैलाने के लिए। कपड़े धुल करके रखे हुए थे तो मैंने सोचा चलो फैला दूँ। धूप तो उतनी अच्छी है नहीं, पर अच्छा ही है कि धूप नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। ऐसे मौसम में ही गर्मी इतनी बढ़ी हुई है, जबकि कल रात भर बारिश हुई है। उसके बाद गर्मी इतनी बढ़ी हुई है। और साड़ी, आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है रेड कलर की, क्योंकि मंगलवार के फास्ट में रेड कलर का ही कुछ कपड़ा पहना जाता है। तो ये मैंने रेड वाली साड़ी पहनी है। लास्ट जो मैंने मंगलवार का ब्लॉग शूट किया था उसमें भी मैंने यही वाली साड़ी पहनी हुई थी। तो मैं मंगलवार को यही वाली रेड साड़ी और है, पर ये हल्की भी है और मैंने इसी को निकाला हुआ है। तो मैं हर मंगलवार यही साड़ी पहन लेती हूँ। और ज़्यादा तो पूरा दिन तो पहना नहीं जाता है साड़ी, तो थोड़ी देर बाद में इसको चेंज करके मैं सूट पहन लूँगी। फ़िलहाल अभी तो पहनी हूँ। तो अभी तो अच्छा मौसम है, ठीक है, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। उमस वाली गर्मी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, उमस वाली गर्मी है। तो चलिए जल्दी से कपड़े फैला लेते हैं। और मैंने अभी नीचे माई और दीदी को नाश्ता दिया है करने के लिए, तो वो लोग नाश्ता कर रही थी। मैंने बोला कि जब तक ये लोग नाश्ता कर रही मैं तब तक अपने कपड़े फैला लेती हूँ धूप में। और फिर उसके बाद मुक्कू को नहलाना है। फिर उसके बाद देखते हैं दोपहर का खाना वाना क्या बनता है अभी। तो चलिए जल्दी से कपड़ा फैला लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। क्या कर रही मुक्कू, क्या कर रही? किसको सुला रही? किसको सुला रही? तुम्हारी बेबी वहाँ है, जाओ लेकर। वो देखो तुम्हारी बेबी है, जाओ लेकर आओ। जाओ बेबी को लेकर आओ। उसको चढ़ के लो, बिटिया को चढ़ के लो।
और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। ट्यूसडे वाले दिन मैंने फिर और आगे कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया था। और आज है 7 अगस्त और आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है। तो अभी मैं 5:30 बजे उठ गई थी, तो उठ करके मैंने पूरे घर में झाड़ू वाड़ू लगाया था। और अभी मैं बैठ करके ब्रश कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी झाड़ू लगा करके। इतने बड़े घर में झाड़ू लगाने में ही इतनी थकावट हो जाती है। और फिर अभी मैं पोछा लगा लूँगी। तो सबसे पहले मैं चाय चढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं पूरे घर में पोछा लगाऊँगी। तो ऐसे में क्या टाइम यूटिलाइज हो जाता है, वरना झाड़ू पोछा और फिर चाय बनाओ तो सुबह के टाइम पे इतनी भागम भाग होती है ना कि ऐसे हर काम को अलग अलग टाइम नहीं दे सकते हैं, इसलिए एक टाइम पे दो काम करना पड़ता है। तो चाय होती रहेगी और मैं इधर साइड बाय साइड पोछा लगाती रहूँगी। और अभी तक सब लोग सो ही रहे हैं, कोई भी नहीं उठा है, तो मैं चाय बना लूँगी, उसके बाद फिर मैं सबको उठाऊँगी। और ये इवनिंग का टाइम है, ये इवनिंग की चाय मैंने बनाई है, तो अभी मैं सबको ये शाम की चाय दे दूँगी। फिर मैं साड़ी चेंज करके सूट पहन लूँगी क्योंकि दिन भर साड़ी नहीं पहनी जाती है। मैं सुबह में साड़ी पहन लेती हूँ, लेकिन फिर मैं शाम होते होते अपनी साड़ी चेंज करके सूट पहन लेती हूँ। तो अभी मैं चेंज करके सूट पहन लूँगी। और यहाँ पर पापा जी के लिए मैं ओट्स बना रही थी। भैया ओट्स लेकर के आए थे, पापा जी शाम को डेली ओट्स खाते हैं, तो मैं उनके लिए ओट्स बना रही थी। पर देखा तो ये तो दूध वाला ओट्स था और पापा वो मसाला ओट्स खाते हैं शाम को, तो फिर मैंने देखा तो ये दूध वाला ओट्स था। सो गाइज़, अभी आज है वेडनेसडे और अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं छत पर आई हूँ थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए, क्योंकि अंदर ने इतनी गर्मी हो रही थी। अगर एक भी दिन बारिश नहीं होती तो फिर गर्मी बढ़ जाती है। और मुक्कू वहाँ पर खेल रही है। आ जाओ। और मैं दिखाऊँ ना, यहाँ पानी भर गया है। यहाँ पर देखना बहुत अच्छा लगता है मुझे। ग्रीनरी देखने के लिए मिलती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे इधर देखना। और वैसे भी फ्रंट के साइड में पापा लोग बैठते हैं ना, गांव से कोई कोई आ जाता है, तो फिर मैं इधर ही ज़्यादातर रहती हूँ। और ना मैं आज आप लोगों को बताऊँ, पसीने से पूरा सिंदूर बह गया है और बिंदी मुक्कू ने निकाल दी। वो तो बिंदी देखती है तो किसी के माथे पे रहने नहीं देती है, दीदी माई सबके माथे से बिंदी निकाल देती है। तो आज ना मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी ना मैं शाम को सो रही थी, तभी गढ़वा से चाचा जी आए थे, ऐसे मिलने घूमने के लिए आए होंगे। तो मेरे ही रूम में क्या है ना, नाश्ते का जितना भी आइटम है ना वो भाई मेरे ही रूम में रख देती हैं, क्योंकि किचन में ना काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ हो जाती हैं। चाहे कैसे भी आप रखिए ना, ये सब चीज़ें तो चींटियाँ लग ही जाती हैं। सोन पापड़ी हो गया, बिस्किट वगैरह हो गया, तो ये सब में चींटियाँ लग जाती हैं, तो माई मेरे रूम में रख देती हैं। तो हुआ क्या ना कि मैं सो गई दोपहर में, तो अब मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं भी सुबह से उठती हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ। फिर जब मैं सोती हूँ तो एकदम मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ। तो मैं सो गई, मुझे कुछ भी आवाज़ नहीं। लोगों ने इतना दरवाज़ा खटखटाया, इतना ज़्यादा खटखटाया, उसके बाद भी मेरी नींद नहीं खुली। और उसके बाद मुक्को क्या कर रही हो? फिर उसके बाद किचन में ना बिस्किट रखी हुई थी, तो चाचा को ना सिर्फ बिस्किट ही पानी पीने के लिए मिला। जब मैं उठी तो मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ सुनने के बाद कि चाचा आए थे और उनके नाश्ते के लिए बोल सब बताया कि तू इतना ज़्यादा तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाया मगर तुमने खोला ही नहीं। मुक्को इधर आ। हाँ, तो
खैर क्या कर सकते हैं, वो लोग भी मेरी सिचुएशन को समझते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। अब कल ही मैं व्लॉग शूट कर रही थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं नहीं कर पाई आगे। फिर आज भी मैंने स्टार्ट किया सुबह से, लेकिन फिर उस पर इतना किसी दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ना कि नहीं हो पाता है काफ़ी ज़्यादा। तो खैर कोई बात नहीं, वो लोग भी समझते हैं इस चीज़ को। और मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं 1.5 महीने के लिए एक या 1.5 महीने के लिए जा रही हूँ। तो अब मैं 1 या 1.5 महीने नहीं, मैं 4 महीने रुकूँगी यहाँ पर, क्योंकि हस्बैंड ने भी बोला कि बार बार आने जाने में भी दिक्कत होती है लेकर के, मतलब मुक्कू है ना छोटी सी, तो फिर उसको लेकर के आने जाने में प्रॉब्लम होती है। इतना लंबा सफ़र 24 घंटे का सफ़र हो जाता है पूरा, तो दिक्कत हो जाती है बच्चे के साथ में आना जाना। तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ रुकेंगे, क्योंकि हस्बैंड दिवाली में आएंगे। तो दिवाली में देखते हैं, दिवाली या तो फिर छठ पूजा के बाद जाएंगे, क्योंकि माई छठ पूजा भी करती हैं। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि दिवाली की छुट्टियों में आएंगे हस्बैंड, तो दिवाली के बाद जाएंगे या छठ पूजा के बाद जाएंगे। पर हाँ, जाएंगे नवंबर में ही जाएंगे, अब रुकेंगे। वैसे भी यहाँ पर ज़रूरत भी है, तो अभी तो अब रुकना होगा लंबे टाइम तक यहाँ पर, क्योंकि फिर अकेले माई से नहीं होगा। लगा था कि पापा जी मतलब डॉक्टर के पास गए थे परसों चेकअप करवाने के लिए, तो लगा था कि डॉक्टर शायद उन्हें कह देगा कि मतलब जैसे सब खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी मसालेदार तो नहीं, ये तो पता ही था। तो यहाँ पे वैसे ज़्यादातर सिंपल खाना ही बनता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को है ना पेट में प्रॉब्लम है, मतलब हेल्थ इशू है, थोड़ा सभी को है कुछ ना कुछ। तो सिंपल खाना ही बनता है, पर हाँ, 0 ऑयल में तो नहीं बनता, और कभी कभी मसालेदार भी बन जाता है। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं, जैसे आज ही छोले बने थे, तो कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनमें मसाला डल ही जाता है। और पापा जी को इतना भी ऑयल नहीं खाना है, एकदम बॉईल किया हुआ खाना खाना है। और दाल का पानी पीना है, वो भी सिर्फ मूंग की दाल का पानी पीना है, दाल भी नहीं खाना है। तो यही था कि माई से कैसे अकेले होगा, वो नहीं कर पाएंगी। कर तो वो आगे भी नहीं पाएंगी, मेरे जाने के बाद भी वो नहीं कर पाएंगी, पर हमसे जितना बन सकता है उतना तो हम करेंगे ही। फिर आगे देखते हैं कैसे क्या होता है मैनेज। अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे ना कि अगर ये लोग मतलब इतने बुज़ुर्ग हैं, तो हमारे साथ या किसी के भी साथ जा कर के क्यों नहीं रहते हैं। तो पहली बात कि देहरादून, दिल्ली या चंडीगढ़ तो जाएंगे ही नहीं पापा जी, उतना दूर तो वो लोग अपने लोकल एरिया से तो बाहर वो लोग निकलेंगे ही नहीं। और दूसरी बात कि सब चाहते हैं कि वो गढ़वा जाएं, पर वो गढ़वा नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो दीदी लोग हैं वो लोग 3rd फ्लोर पे रहती हैं। ग्राउंड फ्लोर, 1st और 2nd पे हॉस्पिटल खुला हुआ है, तो वो लोग 3rd फ्लोर पे रहते हैं, और लिफ्ट नहीं लगी हुई है। तो सीढ़ियाँ, पापा जी के घुटने में प्रॉब्लम है, पापा चाचा सभी को घुटने में प्रॉब्लम है, तो वहाँ वो लोग नहीं जा सकते, क्योंकि उतना वो लोग चढ़ नहीं पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। और अगर ये सोचे कि कौन जा कर के रहें, वहाँ ग्राउंड फ्लोर का घर है, तो कौन में भी नहीं रहेंगे ये लोग, क्योंकि इनके गांव घर से थोड़ा सा वो दूर पड़ जाता है। दूर में है, ज़्यादा तो नहीं है, 2 घंटे की दूरी पर ही है, पर नहीं जाना चाहते हैं, कौन में जा कर के नहीं रहना चाहते हैं। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि या तो कोई बना बनाया घर मिल जाए, या तो फिर कहीं अच्छी जगह गढ़वा में ही प्लॉट देख कर के घर बनवा लिया जाए। तो अभी तो ये सब में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी देख रहे हैं, पर ज़मीन जो है वो अच्छी नज़र में पड़ नहीं रही है। तो अभी देखते हैं क्या कैसे होता है। तब तक के लिए तो है थोड़ा सा दिक्कत, जब तक कि कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक के लिए तो दिक्कत है। और जो चाचा हैं वो गांव छोड़ने को तैयार ही नहीं हैं, और गांव तो वैसे कोई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गांव घर है ना, तो थोड़ा सा अपनी मिट्टी से अटैचमेंट ज़्यादा होती है। तो कोई भी नहीं, लेकिन माई पापा एक बार चले भी जाएंगे,
माई तो बिल्कुल नहीं रहना चाहती, वो तो जाना ही चाहती, क्योंकि उनसे नहीं होता है इतना ज़्यादा, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हैं। वो एक एक दिन कैसे निकालती हैं तो उन्हीं को पता है। लेकिन पापा जाएं भी तो चाचा की वजह से, चाचा तो बिल्कुल भी गांव नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो कभी भी गांव से बाहर रहे नहीं हैं, तो वो गांव बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इवन कभी गढ़वा में हमारे यहाँ शादी वादी भी होती है ना, लास्ट ईयर पापा जी के जो भाई हैं उनके, मतलब चचेरे भाई हैं, उनके बेटे की शादी थी, तो हम लोग सबको ही गए थे, लेकिन चाचा उस शादी में नहीं गए थे। वो एक भी दिन के लिए घर छोड़ने को रेडी ही नहीं हैं। तो यही प्रॉब्लम है थोड़ी थोड़ी सबके साथ में। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। नहीं तो पापा जी तो एक बार कौन चले भी जाए, कौन जाने के लिए वो रेडी भी हो जाए, लेकिन चाचा तो बिल्कुल भी कौन में नहीं रहेंगे। यही दिक्कत है, देखते कैसे क्या होता है। तो फ़िलहाल अभी तो मैं हूँ यहाँ पर 4 महीने और मैं रुकने वाली हूँ, फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो गाइज़ यहीं पर मैं अपने वीडियो को एंड करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।